आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यवसाय अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में जो है वो चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारा जो है वो इस बार एनसीईआरटी का जो कोर्स लागू हुआ है उस कोर्स में किस प्रकार से हमारा चैप्टर है, 2 बुक थी और 2 बुक में कौन कौन से चैप्टर थे उसके बारे में हमने देखा पढ़ा। फिर इसी के साथ पाठ्यक्रम के साथ यानी पिछले वीडियो में पाठ्यक्रम के साथ ही हमने जो है वो क्या किया, चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 1 का यानी कि व्यवसाय अध्ययन का पार्ट 1 जो है उसका पहला जो चैप्टर था प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, उसके बारे में उस चैप्टर को स्टार्ट किया। उस चैप्टर का जो मीनिंग था उसका बेसिक जो था वो हमने पढ़ा। उसमें एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था कि प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट का जरूरत जो है वो सब जगह होता है, केवल बिजनेस पर्पज से ही जो है वो मैनेजमेंट नहीं होता है। मैनेजमेंट की जरूरत हमने देखा चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटलों में होता है, स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, धार्मिक कार्यक्रमों में होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है। यानी वे सभी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो या लाभ कमाना न हो, उन सब में मैनेजमेंट की जरूरत है यानी कि प्रबंध की जो जरूरत है वो होती है। हमने एक एग्जाम्पल दिया था दक्षिण सिक्किम का, जो एग्जाम्पल था स्मिता राय, उसका नाम क्या था, एक स्मिता राय एक लेडी थी, 38 साल की थी, जिसको मोम के खिलौने बनाने का शौक था। वो मोम के खिलौने बनाती थी और अपने सगे संबंधियों पड़ोसियों को देती थी। फिर उसने अपने वहाँ की महिलाओं की स्थितियों को देखा तो उन्होंने महिलाओं की स्थितियों के बारे में जो है देखा पढ़ा कि उनकी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर थी, बेरोजगारी वाली थी, क्योंकि उनकी गरीब थे। तो वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो जो है वो 2012 में अगस्त 2012 में अभिषेक लामा से मिलती है और वहाँ जाके NEDFI से एक संस्था के अध्यक्ष होते वो, उनके द्वारा वो कौशल का ज्ञान प्राप्त करके उन सबको महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है, जो मोम्स से बनी हुई कैंडल्स बनाती है। इस प्रकार से एक छोटे से शौक को उन्होंने स्मिता राय ने क्या कर दिया, उद्यम के रूप में परिवर्तित कर दिया। वहाँ की महिलाओं को जो है रोजगार की प्राप्ति हुई और इस उद्योग में 100% महिलाएं काम करती थी। ये हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। आज जो हम पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट का वास्तविक अर्थ जो है, उसकी परिभाषा जो है उसके बारे में देखेंगे। तो प्रबंध क्या है, एक लेखक ने कहा था, मैरी पॉकर फॉलेट, ये प्रबंध शास्त्री है। जैसे अर्थशास्त्री होता है वैसे प्रबंध शास्त्री होता है, जैसे लेखा शास्त्री होता है जो लेखांकन के सिद्धांतों की पालना जो नियम बनाए थे जिन्होंने, वो लेखा शास्त्री होता है। अर्थशास्त्र के जिन्होंने नियम बनाए वो लेखा अर्थशास्त्री हो गया। ये प्रबंध शास्त्री है, एक लेखक है प्रबंध शास्त्री। उसने मैनेजमेंट की जो परिभाषा दी वो ये है कि प्रबंध दूसरों व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, यानी दूसरों से कार्य करवाता है। यानी सामान्य अगर देखें तो प्रबंधक जो कुछ भी कार्य करता है, प्रबंधक जो भी कार्य करता है या करवाता है, जो भी कार्य करता है या करवाता है, जो भी कार्य करता है या करवाता है उसे प्रबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ये पढ़ा, यानी मैनेजर कैन डू फॉर वॉट एवर, यानी कुछ भी, जो कुछ भी वो मैनेजर जो कार्य करता है वो मैनेजमेंट की परिभाषा में जाता है। सीधा सा अगर हम लें तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉमन सा एक शब्द है और उस मैनेजमेंट का डायरेक्टली जो रिलेशन जो होता है वो रिलेशन होता है मैनेजर से होता है। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, मैनेजर को हिंदी में बोलते हैं प्रबंधक, क्या बोलेंगे इसको, प्रबंधक बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे। तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि मैनेजर कैन डू फॉर ऑल ओवर, यानी जो कुछ भी वो करता है मैनेजर, वो दैट इज कॉल्ड, हम उसको मैनेजमेंट बोलेंगे। अब मैनेजमेंट की जरूरत सब जगह होती है, हमने पढ़ लिया है, फिर भी हम और उसको परिभाषा, ये तो मैरी पॉकर फॉलेट ने कहा है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजर खुद कार्य नहीं करता है, वो मैनेजमेंट का कार्य करता है, वो लोगों से कार्य करवाता है, वो किस प्रकार से करवाता है, ये तो मैनेजमेंट है। तो एक परिभाषा एक कॉमन सी बनती है कि प्रबंध कला और विज्ञान है। प्रबंध साइंस एंड आर्ट्स है, क्या है, कला और विज्ञान है। हर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट का कार्य नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हर डिपार्टमेंट, चाहे बैंक हो, शिक्षण संस्था हो, व्यावसायिक संस्था हो, गैर व्यावसायिक संस्था हो, वहाँ मैनेजर की पोस्ट जो होती है वो अलग होती है। आपको देखा होगा, सब काम अलग होते हैं और मैनेजर का काम जो है वो अलग होता है। तो मैनेजर जो है वो हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता,
आजकल शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर बनाए जा सकते हैं, बट मैनेजमेंट जो है वो कला और विज्ञान है, यानी आर्ट है और साइंस है। इसमें कुछ साइंस के रूल्स लगते हैं तो कुछ कला के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लगते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना है। किस प्रकार से दूसरों व्यक्तियों से कार्य करवाएंगे, प्लस लागत को कम करना, यानी एक मैन्युफैक्चर जो है इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंतर्गत उस इंडस्ट्री के में कुछ काम करवाना है, और इंडस्ट्री को प्रॉफिट कब होगा, जब मैन्युफैक्चर जो है वो कम लागत पर हो। लागत जितनी कम आएगी प्रॉफिट लेवल उतना ही बढ़ेगा, सीधा सा इसका यही है। अगर कॉस्ट जो होती है किसी वस्तु को बनाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट तो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागत को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में, मानवीय उद्देश्य प्रयासों यानी कि मानव का प्रयास तो उसमें कंपलसरी है, यानी लोगों के द्वारा काम करवाना है, और संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैनेजमेंट का, प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक, प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक के जो कार्य होते हैं वो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध कहलाता है। ये अपनों को ध्यान में रखना है। तो प्रबंध कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागत को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से यानी लोगों की सहायता से संस्था के उद्देश्य, जो संस्था के उद्देश्य जो हमने डिसाइड किए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति में हम क्या करेंगे, प्लानिंग से लगाकर कंट्रोल तक की सभी क्रियाएं जो है वो इसके अंदर सम्मिलित होती है या निहित होती है। ये मैनेजमेंट की परिभाषा है। बुक के अंदर अलग अलग लेखकों ने अलग अलग जो है वो परिभाषा बताई है, लेकिन एक कॉमन सी परिभाषा हमको आनी चाहिए। वैसे प्रबंध दूसरों व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, यह मैरी पॉकर फॉलेट ने कहा था। प्रबंधक जो कुछ भी कार्य करता है या करवाता है वो मैनेजमेंट है। प्रबंध कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागत को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में नियोजन से लगाकर नियंत्रण तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक जो है हमारा अवधारणा है, और अवधारणा जो है प्रबंध की जो अवधारणा जो है वो तीन प्रकार से है। मैनेजमेंट की जो अवधारणा जो है, मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली भाषा आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो अवधारणा है, इसके कंसेप्ट जो है उसके कंसेप्ट को हम तीन भागों में बांटते हैं। मैनेजमेंट के कंसेप्ट को तीन भागों में बांटते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये हुआ, प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट के प्राथमिक कार्य से, प्राथमिक कार्य का मतलब ये होता है जो बेसिक जो कार्य होता है उसके बारे में बात करते हैं कि मैनेजमेंट के अंतर्गत बेसिक जो कार्य जो है वो क्या है। तो मैनेजमेंट के जो बेसिक कार्य है उसमें हम जो पढ़ेंगे वो नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और नियुक्तिकरण, ये जो है इसके प्राथमिक कार्य है। आइए देखते हैं। नियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग बोलते हैं, और ये सारा चैप्टर हमारे कोर्स में है, वैसे फिर भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा अध्ययन करते हैं इसके बारे में। नियोजन यानी कि प्लानिंग, किसी भी संस्था को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए पूर्व में यानी पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी वो संस्था जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। यानी रूपरेखा तैयार तो करनी पड़ेगी ना, ये होता है नियोजन के अंतर्गत होता है। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन का मीन्स ये होता है कि संस्था में कौन कैसा काम होगा, किस प्रकार से काम होगा, किनके द्वारा ये कार्य होगा, वो कार्यों को पूरा करवाने के लिए कौन कौन से अधिकारी होंगे, कौन उन अधिकारियों के नीचे जो कर्मचारी जो होंगे कौन रहेंगे, किसके क्या अधिकार रहेंगे, किसके क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, ये सारा जो डिसाइड जो होता है वो हमारे संगठन के अंतर्गत होता है। नियुक्तिकरण का मतलब होता है स्टाफिंग। अब देखो संगठन की प्लानिंग कर दी, उद्देश्य निर्धारित कर दिए, अधिकारी अधीनस्थ का संबंध कर दिया, उसके बाद लोगों की स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों की भर्ती करना, कर्मचारियों की भर्ती करना। क्या करना? कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ेगा। भर्ती का मतलब ये हुआ उनको स्टाफ को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टाफ की के लिए उनको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी उस फर्म के लिए या संस्था के लिए, फिर उनको ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के द्वारा उनको तैयार किया जाएगा। ये स्टाफिंग के अंदर होता है। निर्देशन, डायरेक्शन, डायरेक्टर, जिस प्रकार से फिल्मों के अंदर फिल्म का जो डायरेक्टर किस प्रकार से वो उनको निर्देशित करता है, उसी प्रकार
संगठन यानी कि संस्था के अंदर भी जो है वो निर्देशन का कार्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कार्य को जो है करने वाले को निर्देशित किया जाता है, उनको उत्प्रेरित किया जाता है ताकि कार्य किस प्रकार से हो रहा है वो उसके परिणाम जो है वो अच्छे अनुकूल आए, कहने का संस्था के अनुकूल आए। नियंत्रण कंट्रोलेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोलेशन। कंट्रोलेशन। अब चूंकि नियंत्रण जो है वो कंट्रोलेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमने प्लानिंग की है, एक संस्था की जो प्लानिंग हमने जो निर्धारित की है, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके कारणों को पता लगाएंगे, उनमें सुधारात्मक कार्रवाई अब जो है वो हम नियंत्रण के अंतर्गत जो है वो करेंगे। ये कंट्रोलेशन यानी कि मैनेजमेंट का सबसे लास्ट काम है, ये होता है। फिर दूसरी इसकी अवधारणा जो है वो प्रभावी ढंग से, जो भी हम कार्य दे रहे हैं उस कार्य को संपन्न करवाना है तो उसको प्रभावी ढंग से करना पड़ेगा। एफिशिएंसी जो है उसकी क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव, बेटर इफेक्टिव, यानी जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट तरीके से कार्य को जो है वो संपूर्ण करवाना है, कार्य को जो है वो प्रभावी ढंग से करवाना है। फिर तीसरी जो इसकी अवधारणा जो है वो पूर्ण क्षमता से। पूर्ण क्षमता का मतलब होता है 100% कार्य क्षमता का उपयोग लेना, यानी कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करवाना। और कुशलता का मतलब होता है न्यूनतम लागत पर आप कितना कार्य करवा सकते हो ताकि लाभ बढ़ सके। जितनी लागत आपकी कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट जो है वो जाहिर सी बात है वो बढ़ना ही है, कहने का मतलब। तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्य को पूर्ण क्षमता से जो ये करवाना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट की अवधारणा जो है, प्रक्रिया प्रभावी ढंग से करवाना और पूर्ण क्षमता से करवाना। मैनेजमेंट एक कॉमन सा एक शब्द जो है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि मैनेजमेंट की जरूरत जो है केवल जो है वो बिजनेस में नहीं होती है। मैनेजमेंट की जरूरत जो है वो हर जगह होती है, हर क्षेत्रों में होती है। राजनीतिक क्षेत्र में होती है, धार्मिक क्षेत्र में होती है, शैक्षणिक क्षेत्र में होती है, हॉस्पिटलाइज में होता है। इवन जो है इस कोरोना महामारी के में भी जो है वो मैनेजमेंट जो है प्रत्यक्ष रूप से जो काम कर रहा है, किस प्रकार से जो है वो वैक्सीन का वितरण होगा, किस प्रकार से लगाया जाएगा, ये सारा सब ठीक क्या है, मैनेजमेंट ही तो है, कहने का मतलब। किस प्रकार से मैनेजमेंट के द्वारा इस प्रकार पूरे 135 करोड़ लोगों को जो है वो वैक्सीन लग रही है, कहने का तो ये सब मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट करने वाला सब अलग अलग स्तर पर अलग अलग मैनेजर होंगे, कहने का मतलब। जैसे कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, जितने बड़े जो नेता है जो है वो इस कार्य में लगे हुए, वो सब मैनेजमेंट करता है, कहने का मतलब। मैनेजमेंट दूसरों से कार्य करवाना, मैनेजमेंट का अर्थ है दूसरों से कार्य करवाना को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैरी पॉकर फॉलेट ने ये कहा था, बेसिक परिभाषा हमने पढ़ी कि प्रबंध कला और विज्ञान है जिसको लोगों से कार्य करवाते हैं मानवीय प्रयासों, यानी मानव के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। ये सब बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक होगा वो प्रबंध की विशेषताएं। विशेषताओं में हम पढ़ते हैं तो विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है हम देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है, सबसे पहली जो विशेषताएं जो है वो ये विशेषता है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध अमूर्त शक्ति है। प्रबंध अमूर्त शक्ति है। प्रबंध सतत प्रक्रिया है। प्रबंध सतत प्रक्रिया है। तो प्रबंध उद्देश्यपूर्ण मतलब प्रबंध का कार्य जो उद्देश्यपूर्ण होता है। हर संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के संस्था चल ही नहीं सकती। कोई ना कोई उद्देश्य हो सकता है, उद्देश्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो, उस उद्देश्य में जो है वो मैनेजमेंट जो है वो कंपलसरी है। बिना मैनेजमेंट के वो उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का तो उसके अंदर करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट तो उसके अंदर हमको जो है वो करना ही पड़ेगा। अगला है सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। मतलब प्रबंध की जरूरत जो है केवल मैंने आपको बताया व्यापार में नहीं होता है, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्था सभी जगह जो है वो मैनेजमेंट की जो है वो जरूरत जो है वो होती है। प्रबंध अमूर्त शक्ति है, देख नहीं सकते हम।
हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, केवल जो है वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपको भी अगर मैनेजमेंट पढ़ना है, व्यवसाय अध्ययन की बुक पढ़नी है, तो आपको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तभी जो है वो चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग आएगा। वरना भाषा बनकर जो है वो जैसे पाठ कैसे पढ़ते हैं वैसे रह जाएगा। अपने को हर चीज को सीखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, बिल्कुल बेझिझक पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। बस कहने का मतलब अमूर्त शक्ति का मतलब होता है दिखने न दिखाई देने वाली। हम हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, आंखों तो छू नहीं सकते, केवल इसको महसूस किया जा सकता है कि मैनेजमेंट कैसा। आपके स्कूल का ये आदर्श विद्या मंदिर, हमारी जो स्कूल जो है हर साल बेटर परिणाम देती है, 100% जिला मेरिट में जो है वो उसका स्थान रहता है, रास्ता मेरिट में भी स्थान रहता है। तो ये मैनेजमेंट स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ का जो स्टाफ जो है वो मेहनती है, कोशिश करता है कि सब बच्चे जो है अच्छे नंबरों से पास हो। तो दिखता है, रिजल्ट दिखता है ना, कहने वाला। तो मैनेजमेंट जो है वो केवल जो महसूस कर सकते हैं, केवल अनुशासन को भी महसूस किया जा सकता है। सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली है। ऐसा नहीं कि नियोजन पर खत्म हो गया मैनेजमेंट, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की समस्त क्रियाओं में जो है वो मैनेजमेंट जो है वो जरूरत रहती है। मैनेजमेंट अलग अलग प्रकार से हो सकता है, कहने का मतलब तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम जो है वो सबका एक ही रहता है। तो प्रबंध जो है वो उद्देश्यपूर्ण है, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध अमूर्त शक्ति है, प्रबंध सतत प्रक्रिया है। फिर हम प्रबंध बौद्धिक प्रक्रिया है, इसमें बुद्धि का उपयोग तो होता है, ये कहने का मतलब प्रबंध बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि मैनेजमेंट हर कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसीलिए इसको बौद्धिक प्रक्रिया माना गया। मानवीय प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा ही किया जाता है मानवीय प्रक्रिया। मानवीय प्रक्रिया यानी कि ये मानव के द्वारा की जाती है, जानवरों के द्वारा मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। ये इसकी विशेषता है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो आज का आपका होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूं, एक प्रश्न आपको घर पे कॉपी के अंदर करना है। ये सारा नोट्स तो करना है, एक अलग से व्यवस्थित प्रश्न लिखना। प्रबंध किसे कहते हैं, होमवर्क नोट करिए। प्रबंध किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। होमवर्क लिखिए, गृह कार्य। प्रबंध किसे कहते हैं एवं इसकी विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषताओं को समझाइए। ये प्रश्न आपको घर से व्यवस्थित तरीके से समझ के इसको अपनी भाषा के अंतर्गत इसको कन्वर्ट करके लिखना है। धन्यवाद।